खबर उन्नाव से। उन्नाव में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। यहां डीएम अपूर्वा दुबे के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन पर निर्माण कर कब्जा कर रहे थे भूमाफियाओं पर अब प्रशासन का बुलडोजर चला है। बांगरमऊ तहसील के महोलिया गांव का ये मामला है, जहां अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। डीएम अपूर्वा दुबे के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई है। उन्नाव की ये तस्वीरें, जहां अवैध कब्जे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। दबंगों ने यहां प्रशासन की जमीन पर कब्जा किया था। अवैध रूप से बनाए गए मकानों को ध्वस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईज ऑफ लिविंग के सभी मानकों पर जहां विश्व स्तरीय सुविधा देने की तैयारी हो रही है। एससीआर योजना को अमल में लाने के लिए 2 कमेटी बनेंगी। दोनों कमेटी देखेंगी राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए व्यवस्था। यहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनेगी। संबंधित सभी विभागों के एसीएस और प्रमुख सचिव इस समिति में शामिल होंगे। कार्यकारी समिति के नाम से दूसरी कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें एसीएस या प्रमुख सचिव आवास कमेटी के अध्यक्ष होंगे। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या मंडलायुक्त इसमें शामिल होंगे। सभी संबंधित जिलों के डीएम और बीसी भी शामिल होंगे। तो जहां अब इस तरफ कदम आगे बढ़ा दिए गए हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे इस पर काम करने के लिए। एनसीआर की तर्ज पर यह निर्माण अब किया जाएगा। ईज ऑफ लिविंग के सभी मानकों पर विश्व स्तरीय सुविधा देने की इसके अंतर्गत तैयारी है। तो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की प्रक्रियाएं तेज हो गई हैं। एससीआर योजना को अमल में लाने के लिए अब 2 कमेटियों को बनाया जाएगा। दोनों कमेटी राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए व्यवस्था करेंगी। इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति होगी। संबंधित सभी विभागों के एसीएस और प्रमुख सचिव इस समिति में शामिल होंगे। साथ ही कार्यकारी समिति के नाम से दूसरी कमेटी का गठन होगा, जिसमें एसीएस या प्रमुख सचिव आवास कमेटी के अध्यक्ष होंगे। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या मंडलायुक्त भी इस समिति में शामिल होंगे। सभी संबंधित जिलों के डीएम और बीसी भी इसमें शामिल होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अभी ऐलान ही हुआ था कि अब इस तरफ 2 कमेटियों को बनाने, उन्हें गठित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। थोड़ा समझाएं क्या कार्य होगा इन दोनों कमेटियों का? अनु, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है योगी सरकार का, और इसको लेकर चूंकि राजधानी में लगातार आबादी का दबाव बढ़ रहा था और इसके साथ ही जो डेवलपमेंट पॉलिसीज थी, जो योजनाएं थी औद्योगिकीकरण की, वो उसके लिए जमीन नहीं मिल रही थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आवासीय स्थान, रिहायशी इलाके डेवलप करने थे। तो अब जब एससीआर बनाने की योजना आई है, तो कुल 7 जिलों के, यानी लखनऊ, कानपुर देहात, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, इन सब का 28,000 वर्ग किलोमीटर एरिया होगा। यानी 28,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर अब एक विकास की जो नया मॉडल है वो डेवलप होगा, और इसके लिए जो 1 सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार हो जाएगी। और जो चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, और आवास और शहरी नियोजन विकास के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में 2 कमेटियां गठित की जाएंगी, जो कोऑर्डिनेशन करेंगी, डिसीजन लेंगी और जो मॉनिटरिंग करेंगी। ये कमेटियां होंगी अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता में, जो लखनऊ, कानपुर और अयोध्या मंडल के जो मंडलायुक्त हैं, और इन जिलों के जिलाधिकारी, की बाराबंकी जो है अयोध्या मंडल में आता है, इसलिए वहां के डीएम और वहां के मंडल कमिश्नर को भी शामिल किया जाएगा। कानपुर जिस जोन में आता है, जिस मंडल में आता है, वहां के मंडल कमिश्नर और डीएम वगैरह सब शामिल होंगे, कानपुर देहात के शामिल होंगे। इस तरह की टीमें बना के 1 सप्ताह के भीतर पूरी योजना तैयार कर लेनी है। और ये पहली बार है जब पूरे देश में किसी स्टेट का जो एससीआर है, यानी राज्य राजधानी क्षेत्र, वो डेवलप किया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, आबादी कंट्रोल होगी, यानी जो आबादी जो लखनऊ में लोग बसना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ डेवलपमेंट है, यहाँ संभावनाएं ज्यादा हैं, यहाँ सुविधाएं ज्यादा हैं, तो लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लखनऊ में घर ले लें। उनका एक सपना होता है, लेकिन अब इस भावना को, उनकी फीलिंग है, उसको हटा के कानपुर देहात, बाराबंकी और आसपास जो सटे हुए इलाके हैं लखनऊ से, वहां पर डेवलप किया जाएगा। तो जो अनियोजित विकास है वो खत्म होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव खत्म हो जाएगा, जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा।
और भविष्य को देखते हुए पूरी तरह से विवेक ये प्लान किया जा रहा है और उस पर अब काम भी शुरू हो चुका है, जैसा आपने जानकारी भी दी। विवेक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो बरेली में एबीपी गंगा की महापंचायत आज लगने जा रही है, जिसमें सियासी दिग्गजों से हर मुद्दे पर बेबाक बात आज होगी। महापंचायत के मंच पर दिग्गज अपनी बात आज रखेंगे। तो बरेली में सजने जा रहा है महापंचायत, एबीपी गंगा की महापंचायत का मंच। यहां सियासी दिग्गजों से हर बड़े मुद्दे पर बेबाक सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल का जवाब आज एबीपी गंगा के इस महापंचायत के मंच से मिलेगा। महापंचायत के मंच पर दिग्गजों के द्वारा अपनी बात रखी जाएगी, जहां सवालों के चक्रव्यूह से किस तरह से दिग्गज निकलेंगे और किस तरह से उनके जवाब प्रदेश की जनता को संतुष्ट करेंगे, ये आज इंतजार है सभी को। तो एबीपी गंगा की महापंचायत आज बरेली में होने जा रही है। और चलिए, अनुभव शुक्ला बरेली से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुभव, बस काउंटडाउन चल रहा है और कुछ ही देर का समय बाकी है। किस तरह से इस महापंचायत का आज बड़ा मंच सजा है बरेली में? देखिए, बिल्कुल काउंटडाउन शुरू है और बस थोड़ा वक्त है। जब ये जो आप मंच देख रहे हैं, जहां पर ये पूरा मंच तैयार है, यहीं पर सियासी दिग्गज जुटेंगे और पूरा बरेली मंडल को लेकर चर्चा होगी। किस तरीके से बरेली का विकास हुआ, पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा, सरकार के मंत्री भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, हर कोई होगा। और कोशिश यही है कि बरेली के जो लोग हैं उनके सवालों का जवाब मिल सके। अगर हम बात करें जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ आप देखिए बरेली में इतना बड़ा मंच आज से पहले शायद ही कभी लगा हो, जहाँ तमाम सारे जो सियासत के दिग्गज हैं वो पहुंचेंगे। और ना केवल बरेली के बल्कि बरेली मंडल में जो जिले आते हैं वहाँ के भी जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे। अनूप हमारे साथी हैं जो पूरे इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अनूप, किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम, अगर हम बरेली की बात करें, इससे पहले कभी इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इतना बड़ा सियासी मंच सजा? देखिए, रुहेलखंड की धरती बरेली पर अगर इस तरीके के कार्यक्रम की बात की जाए तो ये एक पहला कार्यक्रम है, इतना बड़ा मंच जहां पर राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज यहां पर मौजूद रहेंगे। खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी होंगे, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना होंगे, जितिन प्रसाद जी होंगे, तमाम सांसद होंगे, बरेली मंडल के विधायक होंगे और जनता जनार्दन होगी। तो ये एक बड़ा मंच है, एबीपी गंगा का बड़ा मंच है, जो 11 बजे यहाँ से शुरुआत होगी। कुछ ही देर बाद अब ये लाइव प्रसारण यहाँ से शुरू हो जाएगा और जो जनता जनार्दन है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। टीवी पे तमाम पुलिस प्रशासन भी बहुत मुस्तैद है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर लगातार। जी बिल्कुल, एलआईयू के तमाम साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तमाम एलआईयू के फोर्स है यहाँ पर। इसके अलावा पुलिस फोर्स भी बाहर तमाम सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि तमाम वीवीआईपी यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उन सब की सुरक्षा की भी बात आती है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है यहाँ पर। तो फिलहाल एक बड़ा कार्यक्रम, सभी को इसका इंतजार है। और एबीपी गंगा ने, हम कहें तो आज बरेली मंडल के जो लोग हैं उनके जो सवाल है उसका जवाब मिलेगा इस मंच से। बिल्कुल बिल्कुल जरूर मिलेगा, क्योंकि बरेली मंडल एक महत्वपूर्ण मंडल है। देश और प्रदेश की राजधानी के मध्य में बसा है। देश की राजधानी जो दिल्ली है वहाँ भी 250 किलोमीटर और लखनऊ 250 किलोमीटर। तो देश की राजधानी के बीचों बीच बरेली शहर बसा हुआ है और इस शहर के अपने तमाम ऐतिहासिक मान्यताएं भी हैं, धार्मिक मान्यताएं भी हैं, क्योंकि आला हजरत की नगरी भी कही जाती है, नाथ नगरी भी कही जाती है। बॉलीवुड की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा दिशा पाटनी रही हैं, और अगर हम साहित्य की बात करें तो पंडित राधेश्याम कथावाचक रहे हैं। झुमका भी यहीं गिरा था, झुमके भी बात होगी, सुरमे की भी बात होगी। जी बिल्कुल, झुमका, क्योंकि झुमका यहाँ का काफ़ी फेमस है, यहाँ का सुरमा काफ़ी फेमस है, और झुमके और सुरमे के बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है। तो झुमके और सुरमे की जब भी बात आती है तो बरेली का झुमका और बरेली के सुरमे की बात आती है। इसके अलावा पतंग और माजा, यहाँ का जो मंच दिखा दे अपने दर्शकों को, मंच को देखकर वो समझ जाएंगे कि क्या भव्यता है इस पूरे कार्यक्रम की। और बरेली महापंचायत जो आज एबीपी गंगा कर रहा है, कहीं ना कहीं एक मंच है सियासी दिग्गजों के लिए, वो अपनी बात भी रखें, जनता के लिए वो उनसे सवाल पूछे। तमाम सारे सरकार के मंत्री पहुंचेंगे। जितिन प्रसाद के साथ सेशन शुरू होगा सुबह 11 बजे, वो पहुंचेंगे, उनके साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद इस मंडल में जो विधायक हैं अलग अलग जगहों के, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के, वो पहुंचेंगे। फिर अगर आप बात करिए तो जो वन मंत्री हैं AK सक्सेना, वो यहीं बरेली से आते हैं, उनका सेशन होगा। इसके अलावा पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह, उनका भी सेशन है, वो भी यहाँ पहुँचेंगे। सहकारिता मंत्री JPS राठौर, उनका भी सेशन है। सुरेश खन्ना बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, उनका भी सेशन है। और इसके अलावा पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी, अगर किसी
टीवी कार्यक्रम में आ रहे हैं, किसी चैनल के कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो वो एबीपी गंगा का यही मंच है जहां पर वो आज शामिल होंगे और बहुत सारे सवाल उनसे होंगे 2024 को लेकर, क्योंकि बीजेपी की रणनीति 2024 में 80 में 80 सीटें जीतनी है और इसके लिए बीजेपी के नए चौधरी किस रणनीति के तहत काम करेंगे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। तो हम कह सकते हैं कि बस काउंटडाउन शुरू है, थोड़ी देर में इस मंच पर सियासत के तमाम जो दिग्गज हैं वो जुटेंगे। बिल्कुल 11 बजे से शुरुआत हो जाएगी और कौन से वो बड़े सवाल हैं अनुभव जिनका जवाब आज इस मंच से मिल जाएगा, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं पार्टियों की अलग तैयारी चल रही, लेकिन उन तैयारियों में क्या पीछे सोच है, क्या योजना है, उस पूरी तैयारी का खुलासा भी आज एबीपी गंगा के इसी मंच से होना है। क्यों नहीं, जब मंच सियासी है, सियासत के लोग बैठेंगे, सियासतदान बैठेंगे तो सवाल भी सियासी होंगे। आप देखिए कौन कौन हमारे गेस्ट है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार इस मंच पर जो भव्य एलईडी लगाया गया है यहाँ पर चल रहा है। और सवाल यही होगा, 2024 की तो बात सब कर रहे हैं कि 2024 में हमारी ये रणनीति है, हमारी ये रणनीति है, लेकिन उससे पहले नगर निकाय के चुनाव हैं, इसी साल नगर निकाय के चुनाव हैं। कैसे जो शहर की सरकार बनेगी उसके लिए क्या रणनीति रहेगी, बरेली में किस तरीके से विकास हुआ है, ये सारे मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा होगी। अनूप के पास चलते हैं। अनूप, और भी तमाम सारे जो अगर हम कहें ना केवल विधायक आएंगे, मेयर भी आएंगे, तो हर मुद्दे पर चर्चा होगी। बरेली का विकास हुआ या नहीं हुआ, पीलीभीत का विकास हुआ नहीं हुआ, शाहजहांपुर का विकास हुआ नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि बरेली मंडल की बात हो रही है और बरेली मंडल काफ़ी बड़ा मंडल है। बरेली मंडल में शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं भी आता है। शाहजहांपुर की बात करें तो सुरेश खन्ना जी वहाँ से आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उन्होंने शाहजहांपुर को नगर पालिका से नगर निगम बनाया, स्मार्ट सिटी में उसका चयन हुआ। बरेली की बात करें तो बरेली का स्मार्ट सिटी में चयन हुआ है और लगातार यहाँ पर विकास की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से चल रही है। काफ़ी जो सड़कें हैं वो काफ़ी चौड़ी हो रही हैं, पार्क यहाँ पर काफ़ी सुंदर हैं, स्ट्रीट लाइटों को लगाया गया है और जो एंट्री गेट हैं, आने वाले समय में जब आप आएंगे तो एंट्री गेट काफ़ी सुंदर होंगे। इसके अलावा तमाम फ्लाईओवर निर्माणाधीन है और तमाम फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुके हैं। पक्ष भी है, विपक्ष भी है, क्योंकि पैनल ऐसा है कि जिसमें पक्ष के भी विधायक हैं, विपक्ष के भी विधायक हैं, पक्ष के सांसद हैं तो विपक्ष के भी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर आज सवाल जवाब होगा। बिल्कुल, ये एक अच्छा मौका है कि जब विपक्ष और पक्ष दोनों साथ में होंगे, दोनों की बात हमारे सामने होगी, जनता जनार्दन के सामने होगी, वो अपनी बात रख सकेंगे, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम आता है। और ऐसे में जब बरेली की बात करें तो बरेली के सभी विधायक एक साथ यहाँ पर मंच पे होंगे जब समाजवादी पार्टी के यहाँ पर विधायक होंगे। अगर हम सांसद की बात करें तो सभी चारों जिलों के सांसद यहाँ पर मौजूद रहेंगे, मंत्री मौजूद रहेंगे, सबसे जनता जनार्दन भी बात करेगी, विकास के कार्यों पर भी बात होगी और तमाम जो चीज़ें हैं उन पर बात होगी। क्योंकि बरेली में अगर बात की जाए रोजगार की तो रोजगार के मुद्दे पे भी बात होगी। बरेली जैसा अनुभव तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनका जिक्र इस मंच से होगा और हर एक पेचीदा सवाल और मुद्दे का जो सोल्यूशन है, जो उसका हल है, वो यहीं से आज निकलने वाला है। एबीपी गंगा की महापंचायत अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। शुक्रिया अनुभव इस जानकारी के लिए अभी, और किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, इंतजार 1 घंटे का हमारे दर्शकों को और करना होगा और उसके बाद ये कार्यक्रम सीधा आज दिन भर बरेली से एबीपी गंगा पर आप देखेंगे। एबीपी गंगा की महापंचायत आज बरेली में लगने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।